बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक लिहाज से ये वक्त बहुत अच्छा है कि हम अगर दूर भी हों, जहाँ बहुत सारी सहूलतें ना हों और हम किसी मसले से दो चार हों जो कुदरती हो, तब भी हमको मदद मिल जाती है। बहुत सी बच्चियाँ और बड़ी ख़वातीन जब भाई कह के बुलाती हैं और बड़े मान से ये कहती हैं कि हमारा ये मसला है और हम किसी से डिस्कस नहीं कर सकती, तो प्लीज़ हमको इसका जवाब दीजिए। तो उस लम्हे दो सूरतें होती हैं। एक तो इंसान थोड़ा एलिवेटेड फ़ील करता है कि रब ने आपको ये मौका दिया कि आप कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ मिठास और कुछ मोहब्बत और कुछ यकीन के लम्हात को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। मेरे पास कुछ सवाल मुसलसल ये आते रहे हैं कि अगर किसी लड़की की आवाज़ फटी हुई हो, एक ने तो हंसते हुए कहा, भाई अगर आवाज़ फटे हुए ढोल जैसी हो तो बंदा क्या करे। तो मैंने उसकी आवाज़ सुन के बिल्कुल नहीं मुस्कुराया, मैं बिल्कुल संजीदा हुआ और मैंने उसे कुछ चीज़ों का जवाब दिया। पर जब कुछ सवाल और दोबारा ये बार बार आए, शहर से भी और दूर गांव से भी, तो मैंने सोचा हम इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लाइक जब आपकी आवाज़ फटे हुए ढोल जैसी हो, भारी हो, तो क्या करें? क्या गूंगे हो जाएं, बोलना बंद कर दें, या लोगों से इंटरेक्ट करना बंद कर दें, अपने कमरे में एक अपने आप को महदूद कर लें? ऐसा नहीं किया जा सकता। ये ज़िंदगी है, रब की बहुत ही शानदार और उम्दा नेमत और तोहफ़ा, और उस तोहफ़े को इस्तेमाल करना है। अब एक चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में बाकियों से फ़र्क है, मुख्तलिफ है, तो उसके साथ उसी तौर पे हैंडल किया जाएगा। अब किसी की नाक लंबी हो जाए तो क्या नाक कटवा दे? बाज़ बच्चियों की आंखें छोटी होती हैं, तो उसका तरीका है, उन छोटी आँखों को आप आईलाइनर से यहाँ से वहाँ से ट्रीट करते हैं और सीख लेते हैं। हर दफ़ा मेकअप करवाने नहीं जाना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि इसको कैसे मैंने बड़ा करना है। इसी तौर पे कुछ बच्चियों के नाक मोटी होती है, तो क्या करें? हर वक्त अपनी नाक को छुपाए रखें? उसका भी आसान नुस्खा है। जब आप ज़रा मेकअप सीखते हैं तो यहाँ से हल्का सा उसको टच देते हैं, और जिस तौर पे अगर आपको याद हो, यहाँ आप ब्लश ऑन लगाते हैं तो ये चीज़ नुमायाँ हो जाती है। हड्डी ना भी हो तो एक बन जाती है। जो चेहरे के जिस हिस्से को आप नुमायाँ करना चाहें वो नुमायाँ हो जाता है। इसी तौर पे जब आवाज़ का मसला हो तो तीन चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अगर कभी नोटिस करें तो टीवी पे बाज़ एंकर्स की आवाज़ भी भारी है, भारी नहीं है, भद्दी भी है, कानों को बुरी लगती है। तो वो दो काम करती हैं। एक तो लाउड कभी नहीं होती। जब भी आवाज़ भारी हो और भद्दी हो तो फिर आप ज़िंदगी में याद रखिएगा बात, कभी लाउड नहीं होंगे। नंबर दो, अपनी टोन को धीमा कर लेंगे। नंबर तीन, अपने जो लहजा है उसके अंदर पूरी कुव्वत से कोशिश करके मिठास डाल लेंगे। जिस तौर पे खीर फीकी भी हो सकती है, और खीर में आप चाहो तो 1 चम्मच, 2 चम्मच, जितना हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत आप चीनी डालना चाहो तो डाल देते हो। दूध भी ऐसे फीका होता है, रंग उसका वही रहता है, पर जब आप उसके अंदर शहद डाल दो या चीनी डाल दो तो एकदम से उसका जायका बढ़ जाता है। तो ट्रीट करने से हर चीज़ का जायका बदल जाता है। ये जो ज़ुबान है, ये जो वोकल कार्ड है आपका, अगर बड़ा है और इस वजह से समटाइम आपका मजाक उड़ता है, और मजाक आमतौर पे बाहर के लोग नहीं उड़ाते, घर वाले उड़ाते हैं, तो फिर हम 3 काम करेंगे। अपनी आवाज़ की पिच आहिस्ता कर लेंगे। कभी ज़ोर से भाई को या बहन को भी नहीं बुलाएंगे, बाकी लोग आवाज़ दे लेंगे तो आप ये काम नहीं करोगे, नंबर 1। दूसरा, जब भी बोलेंगे आपकी टोन धीरज में नीचे रहेगी, और तीसरा, आपका जो लहजा है उसके अंदर मिठास आ जाएगी। बंद कर बोलने का मैं नहीं कह रहा, यानी वो एक मसनूई सा जाली सा लगेगा, पर आप अपनी आवाज़ की कड़वाहट को, खुरदरेपन को, या वो जो लाउडनेस है उसको काबू पा सकते हो। याद रखिएगा, जिस कमरे में हम बात कर रहे होते हैं हम उसकी दीवारों को साउंड प्रूफ बना लेते हैं। जितनी मर्ज़ी आवाज़ हो बाहर नहीं जाती। तो जो आवाज़ इसके अंदर है, जब बाहर निकलनी है। खातिन हज़रात, कभी बाज़ार गए हों तो अचानक आपके कानों में एक बुरी सी आवाज़ पड़ती है। किसी औरत ने अपने बच्चे को या अपने स्पाउस को बुलाया, तो हम मुड़ के देखते हैं, चूँकि वो फटी हुई आवाज़ होती है। अगर उसने धीमे लहजे में बात की, हम कभी भी मतवज्जो ना हो।
इसी तौर पे आपने बहुत दफ़ा नोटिस किया होगा, ये जो हमारे घरों में काम करने वाली माइयाँ होती हैं, समटा अल्लाह ने हर तरह की शक्ल सूरत की बनाई होती हैं, अच्छी खासी दिखने वाली होती हैं, रंग भी अच्छा होता है, उन्होंने ब्लीच लगा लगा के अपना हशर किया होता है, पर जब बात करती हैं तो आवाज़ ऐसी होती है, तेरा क्या हाल है। तो वो इतनी फटी हुई और भद्दी होती है कि फिर इंसान सोचता है कि तुम ना ही बोलते तो अच्छा था। पर पढ़े लिखे लोगों में अगर ये कमज़ोरी ट्रेस हो जाए, और ट्रेस आपके कान करते हैं, और आपको दूसरों के बताने से पहले इल्म हो जाना चाहिए। एक बात और याद रखिएगा, ये जो ऊंची आवाज़ है, जब भारी आवाज़ है, ये कभी भी पसंद नहीं की जाती रही। इसको गधे की आवाज़ से तशबीह दी जाती रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी अगर कोई ऊंचा बोलता था तो ये तक कहा जाता था कि तूने अपने अमाल ज़ाया कर दिए। इसी तौर पे हुक्म दिया गया कि माँ बाप के सामने अपनी आवाज़ को धीमा रखो, लाउड ना करो। और अगर खुदा ना खास्ता किसी की आवाज़ वैसे ही वोकल कार्ड बड़े हों तो जब वो ज़ोर से बोलेगा तो गुस्ताखी लगेगी। इसीलिए ये जो 3 नुस्खे आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किए हैं, इनको याद रखना है। और जी चाहे तो भी, जी ना चाहे तो भी, माने दिल से या अनमाने दिल से, दोनों सूरतों में अमल करने से ऐसे ही फ़ायदा होगा जैसे सर दर्द हो और डिस्प्रिन खा लें तो खाने का ना भी मन हो तो फ़ायदा तो होता है। ये जो रेमिडीज़ होती हैं ज़िंदगी में, तरीके इलाज, ये चूँकि आजमूदा होते हैं, तो इनके जो उसको ओन करता है उसको फ़ायदा होता है, जो ओन नहीं करता वो फिर उसी के साथ जीता रहता है, और वो उसकी ज़ात की खूबसूरती नहीं बन पाती, बदसूरती बन जाती है। मेरा रब आपको एक मुकम्मल शख्सियत दे, खूबसूरत बनाए, किसी भी मुश्किल में ना डाले, और जिस मुश्किल में कुदरती तौर पर पड़े थे उसको समझदारी से धीरे धीरे इख्तियार करके, समझ के उसकी रेमेडी कर लें, ताकि आप एक बेहतर ज़िंदगी बसर कर सको। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।